एक बात समझ रहा कि ये जमीन जगह का मामला है, इन लोग को भी जानकारी है और हम ब्लॉक जोते हैं, हम जो करेंगे वही होगा। अगर ये लोग जमीन बेचेगा तो हम ब्लॉक का है, ब्लॉक जो करते हैं वही करेंगे। हमसे पूछे, हमसे मोटेशन करे, हमको टका दे, रंगदारी। लोग अपराधी टाइप के लोग हैं। मुहिम का मेन काम है कि ब्लॉक में दलाली करना, सीओ और कर्मचारी का दलाली करके लोगों को शोषण करना, गलत फर्जी मोटेशन करवाना, फर्जी कागज बनाना, फर्जी पंचनामा बनाना, ये सब फर्जी बना करके वो फंक्शन था, हमको दावत मिला था, हम दावत में आए थे और दावत के ही दौरान यहाँ ज़मीनी विवाद था कोई वो लोग का आपस में। इसे तो नाम देने के लिए वो लोग कुछ भी नाम दे सकता है। डीलर इलेक्शन के बाद बेचे, हमको सख्त पैसा की ज़रूरत था, हम बेचे। कोई आपत्ति है आपको? आपत्ति यही है कि उस ज़मीन पर अपना ज़मीन बेच रहे थे, उसी रोज जो है क्यों बेच रहे थे ज़मीन? हमको पैसा का ज़रूरत है, इसलिए करके हम बेच रहे हैं कि ज़मीन का मालिक कौन है, तो हम गए कि हम लोग को हिस्सा इधर से पहले खरीदा है, कोई बंटवारा ज़मीन का नहीं हुआ है, वो ज़मीन किसी के दखल कब्जा में नहीं है। उन्होंने ये बात बोला तो 100% वो गलत बोला। ऐसा कोई वसीयत उसके साथ वसीयत नहीं था, इसलिए वसीयत होता किसी के समक्ष होता है, किसी के सामने होता है ना। मेरे समक्ष है, इसलिए उनका हम औलाद थे, हमारा और भाई था, किसी के सामने किसी समक्ष उसका वसीयत नहीं हुआ था। शनिवार को भूमि विवाद में हुआ था मारपीट, जिसको लेकर दोनों पक्षों ने रखी अपनी बात। के नगर थाना क्षेत्र के गणेशपुर पंचायत के वार्ड नंबर 5 बनभाग में ज़मीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर शनिवार को हुई थी मारपीट। सोमवार को दोनों पक्षों के द्वारा अपना अपना पक्ष मजबूती से मीडिया के सामने रखा। प्रथम दृष्टया में दरअसल मामला ज़मीन को लेकर ही है, कुछ मामला पुरानी रंजिश के कारण भी हुआ है। दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे हैं, आइए देखते हैं इस खबर में। यहाँ जो है परसों मारपीट हुआ था, क्या कारण था, क्यों मारपीट हुआ और इसका तथ्य क्या है? इसका कारण ये है कि पैतृक संपत्ति हम लोगों का दादा का कैमी खतियान है, जो हम लोगों के घर के आगे में है। तो उसमें दादा लोग गुजर गए, हमारे अब्बा 3 भाई हैं और मतलब दूसरा दादा का चार लड़का है। वो लोग गुजरने के बाद उसमें से सब ढंग का लोग था, उसमें कुछ बेचना चाह रहा था। तो हमारे बड़े भाई अली हसन, हाजी अली हसन साहब, वो खरीदे ज़मीन को 2 डिसमिल खरीद के रजिस्ट्री कराए। चूँकि रजिस्ट्री वहाँ से कराए जहाँ मतलब जिससे ख़रीदा गया उसका वहाँ पोजीशन है, उसका बांस बिट्टा अभी भी लगा हुआ है आगे से, उसी जगह से ज़मीन चहुद्दी दे के ख़रीदा। तो हमारे विपक्ष के लोग को मालूम भी हुआ, तो उन्होंने कहीं कुछ नहीं बोला, न किसी से पूछवाया, नहीं कुछ कहा। विपक्ष कौन है? विपक्ष यहाँ मतलब कमाल और जावेद और मोइन, ये लोग हैं। जो अकवाल का लड़का है, हम लोग अब हाजी अब्बास का लड़का है। तो उन लोगों ने किसी से नहीं पूछवाया, नहीं कहा। फिर उसके बाद उसमें जो उमाद अली का जो पोता है, गरीब आदमी है, मजदूर टाइप का लोग है, उसमें से उसका जो बाप का शेयर बनता था, वो बेचना चाह रहा था। तो फिर अलेसन से बात हुई उनको, तो इन्होंने बोला ठीक है हम खरीदेंगे। तो खरीदने के क्रम में इन्होंने अपना पैसा चालान जमा किया सरकार की थी में। चालान जमा करने के बाद रजिस्ट्री ऑफिस से अफसर आए जांच के क्रम के लिए। तो शनिवार के दिन तो जांच के लिए आए, उन्होंने अपनी गाड़ी खड़ा करके जांच करने लगा। फ़ोटो लिए, जिसके नाम से रजिस्ट्री होगा उसको भी बुला के फ़ोटो करने लगा। इतना ही देर में मोइन का घर हटके है, 200 गज हटके है। तो उन्होंने जब वहाँ से देखा तो वहाँ से वीडियो बनाते हुए आया और अफसर से उलझ गया कि ये ज़मीन फ़ोटो मतलब आप क्यों कर रहे हैं और किसका आप मतलब फ़ोटो कर रहे हैं, कौन ज़मीन बेचेगा, कौन रजिस्ट्री ले रहा है। तो उन्होंने बोला कि ये ज़मीन बेचने वाला कासिम उर्फ डोमा है, खरीदने वाला मारूफ हसन और नादिर हुसैन है, जो अली हसन का लड़का है। तो आप क्यों फ़ोटो करते हैं? अगला बार जो ज़मीन रजिस्ट्री हुआ तो आगे क्यों रजिस्ट्री कर दिए? बेहुदा कहीं का, तुम बेहुदा है। मतलब उसको अभद्र सबसे इतनी मतलब बुरे ढंग से गाली गलौज किया। उन्होंने मतलब कहा उसको कि आपको अगर कोई तरह की आपत्ति है तो आप उस पर हमको आप मोबाइल नंबर दीजिए, अपना नाम दीजिए, ये जिस दिन रजिस्ट्री कराएगा हम आपको फ़ोन करेंगे, आप रजिस्ट्री ऑफिस आइएगा, आप उसको मतलब लिख के दीजिएगा। अगर अपोज है तो अपोज के मुताबिक अगर आपके पास सही अपोज होगा तो हम रोक देंगे, यही मसला। उसके बाद जाने के बाद वो अली हसन को गाली गलौज करने लगा।
अलेसन बोला कि हम एक हाजी आदमी हैं, तुम हमको क्यों गाली गलौज कर रहा था, हम तो तुम्हारा ज़मीन नहीं खरीद रहे। चूँकि तुम लोग जो अकवाल का बेटा 4 है, तो चारों बेटा मिल के और मतलब ये जमाल की वाइफ और कमाल की वाइफ के नाम से तुम लोग अपना बाप का पैतृक संपत्ति रजिस्ट्री कर दिया है। तुम्हारा तो उसमें आप कोई शेयर नहीं है, तो ये तो दूसरे का शेयर हम खरीद रहे हैं। अगर तुम खरीदना चाहते हो तो तुम खरीद रहे हो, तो फिर अभद्र सबका गाली गलौज हमको क्यों करते हो। इतना ही कर्म में अपना बेटा को, उसको 4 बेटा है, जवान है, और उन बेटा को बुलाया, भतीजा को बुलाया, भाई को बुलाया, मार शुरू कर दिया, रोड़ा पत्थर शुरू कर दिया, जो कि हमारे पास वीडियो उसका प्रूफ है। हम वीडियो भी दे रहे हैं उसको, मतलब देखने के लिए, उसको देखा जाए सही है कि गलत है। तो ये जो आप पे आरोप लगाया गया कि आप बंदूक निकाले फिर उन लोगों को धमकाए, इसमें कितनी सच्चाई है? ये देखिए, मेरा नाम हाजी मोहम्मद नूर आलम है, हम हाजी आदमी हैं और हम 3 भाई हैं, तीनों भाई हाजी हैं। मेरे बाप अम्मी सब हाजी है। वो ब्लॉक का मतलब दलाली करने का कर्म में उसको सफाई करने के लिए आता है, सफाई बोली है उससे। मतलब अगर कोई बोल दे कि ये हमको आया था बड़का हथियार से छुरा मारने के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं? बोलने वो स्वतंत्र है, वो बोल सकता है, हम उसको क्या कर सकते हैं? अगर हम हाजी आदमी हो के अगर हम हथियार लेके उसको जाते, तब मेरा भतीजा का आज उस मार के ये सब बाप बेटा हाथ तोड़ दिया। आज से 1 साल पूर्व में भी उन्होंने सब परिवार मार के मेरे 2 भतीजा मारूफ हसन और मरगूब हसन को सर फाड़ दिया, हाथ डैमेज कर दिया, जो कि मतलब सदर हॉस्पिटल में 1 सप्ताह एडमिट रहा। उसके बाद आया वो केस आज भी लंबित है। और उसके बाद फिर आज इस केस में मतलब परसों मेरे फिर दूसरा भाई का बेटा को, उसको एक ही बेटा है, उसको भी फिर मार के बायां हाथ तोड़ दिया, जो हाथ का दोनों हड्डी टूट गया, जो कि अभी सदर हॉस्पिटल में एडमिट है, इलाज चल रहा है। तो फिर अगर मेरे भतीजा को हाथ तोड़ देता तो उसको गोली अगर मारने आए तो हम उसको देखते कि गोली मार देते, कहाँ मारे? तो मुंह है उसका, वो बोल सकता है। जिस जमीन को लेकर विवाद हुआ है उसका कहना है कि वो जमीन में आगे से आप दिखा रहे हैं, तो आपने किस तरह से जमीन को खरीदने का प्रोग्राम में लाया, जो कि वो आरोप लगा? वो आज से 50 साल पहले से हम लोगों का दादा का पैतृक संपत्ति कैमी खतियान है। कैमी खतियान के वजह से तो मतलब उसमें 2 दादा का 2 मतलब एक पोता, मतलब एक दादा का 4 बेटा, एक दादा का 3 बेटा। उस 3 बेटा में हमारे वालिद भी आते हैं। तो मतलब जो 4 बेटा वाला है वो लोग बेचना चाह रहा था, उनका अभी उस ज़मीन पर आगे से कब्जा है और बांस बिट्टा लगा हुआ है, पूर्वज से वही बांस कट रहा है, उसी जगह वो बेचा है और उसी में हमको कोई अपोज नहीं, उसी से हम खरीदे हैं, उसी जगह खरीदे। ये बताइए कि ये जो गोई जो है ये कैसा आदमी है, इनका क्या? इसका काम कुछ नहीं है, ये समाज में बिल्कुल सिर्फ मतलब समाज को तत्व करके रख दिया, समाज को अति करके रख दिया। आज से पूर्व भी एक आदमी के घर में किसी पार्टी से वो 3 लाख लेके फर्जी मोटेशन भी करके दे दिया। एक केस और किया है, उसका काम है सिर्फ ब्लॉक जाना और मतलब दलाली करना, ज़मीन का कागज़ फर्जी पंचनामा फर्जी मोटेशन यही करा के देना, जो कि आज अगर फिर वक्त आएगा हम वो भी दे देंगे। और उसके दरवाजे पर ये आंगनबाड़ी केंद्र बना हुआ है, 4,65,000 या 62,000 का सरकार का भवन बना हुआ है, जो कि आज हम लोगों का बच्चा उसमें नहीं पढ़ रहा है, चूँकि उसमें जबकि सेविका 3 बार आया पढ़ाने के लिए, 3 बार 4 बार, तो उसमें मतलब जबकि सरकार की बूथ है, विधानसभा लोकसभा का इलेक्शन भी होता है, बूथ मतलब होने के बाद ये उसको न आज तक मतलब सेविका को चढ़ने दिया, न बच्चा को पढ़ाने दिया। आज यहाँ से 1.5 किलोमीटर सेविका का घर है, जो कि वहीं पढ़ाती है, अपने घर पे चलाता है। तो हम लोगों का छोटा छोटा बच्चा रोड टपके नहीं जाना चाहता है। ये भवन को उन्होंने मतलब अतिक्रमण करके अंदर से तोड़ के अपना दरवाज़ा बना लिया, जो कि आज भी प्रूव है। अगर हम मेरा ये मांग है कि जिला पदाधिकारी से, बीडीओ से, बाल विकास अफसर से, जो भी है, और ये हम तो संज्ञान में मतलब डीएम को भी देने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री को भी देने जा रहे हैं, बीडीओ को भी देने जा रहे हैं। वो तो अतिक्रमण करके जो घर अपना यूज कर रहा है सरकार की संपत्ति को, वो देखा जाए, हम लोगों का बाल बच्चा को दिक्कत हो रहा है, उसके लिए वो चालू करे। बस हमारा यही एक मांग है। आप लोग अब जो लड़ाई हुई थी उस लड़ाई का तथ्य आपने बताया जी, लेकिन ये बातें भी आई है सामने कि छत पे जो ईटा पत्थर का जो आवड़ा था या नीचे से पहले किनके द्वारा फेंका गया था और क्या कारण था, और वो जो छुरा का बात है जो कि एक चाकू दिखाया जा रहा है कि उससे जो है वही के पेट पे वार किया गया, उनका कहना है, ये इसमें क्या सच्चाई है और ये छुरा का क्या कहानी है? जिस दिन ये घटना हुआ
हमारे बड़े भाई हाजी अलेसन के यहाँ उस दिन उनकी नतनी का अकीका का फंक्शन था। पूरे मतलब हम लोगों का रिश्तेदार, पूरा समाज का लोग यहाँ भरल था, प्रोग्राम था। हम लोग उस पक्ष में नहीं थे। उन लोगों ने ये ज़मीन का मतलब मोटिव बना के प्रोग्राम को मतलब भंग करने का या हम लोगों को मतलब बेइज्जत करने का प्रयास था। उन्होंने जब छुरा दिखाया तो वो अपने घर से छुरा लुंगी में लपेट के ले जाके तब दिखा रहा है। तो जब ईंटा पत्थर की बात आया तो जब हम ये जब अंदर में प्रोग्राम में थे, जब बच्चा सब कहा कि वहाँ मतलब वो लोग बदमाशी कर रहा है तो हम आए देखने के लिए। तो मोइम का बेटा जो है, उन्होंने मेरे ऊपर, एक हाजी आदमी हम जब किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते तो उन्होंने हमारे पर रोड़ा उठा दिया। रोड़ा उठाने के बाद मतलब जब उसको कहीं मतलब कुछ रोड़ा उठाया, मेरा भतीजा को मार के हाथ तोड़ दिया। तो छुरी ला जाना उसका आम बात है, घर में उसका छुरी है। वो तो मतलब ऐसा नहीं कि घर में कुछ नहीं है। अगर वो हमारे बारे में आरोप लगाया है कि ये मतलब गोली मारने आया था, तो अफसोस की गोली एक मतलब वो चीज़ एक अपराधी का चीज़ है, वो नहीं लेके जा सका। नहीं तो अगर बस चलता तो वो भी ले जाके वहाँ दिखा देता। क्या लगता है कि मूलतः ये विवाद कहाँ से उत्पन्न हुआ है, क्या कारण है जो ये विवाद हो रहा है? विवाद यही है कि वो एक बात समझ रहा कि ये ज़मीन जगह का मामला है, इन लोग को भी जानकारी है और हम ब्लॉक जोते, हम जो करेंगे वही होगा। अगर ये लोग ज़मीन बेचेगा तो हम ब्लॉक का है, ब्लॉक जो करते वही करेंगे। हमसे पूछे, हमसे मोटेशन करे, हमको टका दे रंगदारी में, तब को रजिस्ट्री यहाँ करावे। क्या परिचय? कोई फैमिली बैकग्राउंड भी पूछ रहा है, क्या परिचय? मेरा नाम हुआ हाजी मोहम्मद नूर आलम और ग्राम बनभाग, वार्ड नंबर 6 और वालिद हाजी स्वर्ग अब्बास का लड़का है। पंचायत बनभाग चुनापुर, मेरा घर पंचायत बनभाग चुनापुर में मतलब नाम है। घर हम गणेशपुर में भी बना के हम रह रहे हैं, रहने का अस्थायी निवासी वहीं का। क्या सच्चाई है? हमने एक ज़मीन थी जो हमारे पड़ोसी, हमारे दियाद में ही, वो हमारे दादा 2 भाई थे। हमारे दादा की प्रॉपर्टी में से वो पीछे से उसका 8 डिसमिल जमीन, 4 डिसमिल उसका हिस्सा है। और दूसरे दादा को उसकी आज से 50 साल पूर्व, जो हम लोग भी नहीं देखे हैं बंटवारा, उससे पूर्व में उसका बंटवारा है। रोड साइड से उसका आज भी उसके बांस बाड़ी सब लगा हुआ है। और हम लोगों का भी बांस है जो पहले का पैतृक बंटवारा है, रोड से अलग है। वो अपने बंटवारा के मुताबिक वो आदमी उसमें से 4 डिसमिल उसका शेयर होता था, उसमें 2 डिसमिल वो लोग बेच रहा था। हमने जहाँ उसके शेयर था उसका 2 डिसमिल हमने खरीद लिया। बाद में बाकी और 2 डिसमिल जो बचा हुआ था वो लोग बेचना चाह रहा था तो हमको बोला, हमने ठीक है। तो हमने रजिस्ट्री ऑफिस में आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद रजिस्ट्री ऑफिस से जांच के क्रम में आए। संजोग थी कि जिस दिन हमारे यहाँ फंक्शन थी, हमारे नतनी का मुंडन था या अकीका थी, उसी दिन वो आ गए करने के लिए। जैसे वो आए तो हम लोग को घर में हमारा फ़ोन किया। उसका आप एक बार आपको रोकेंगे यहाँ पे कि मामला ये है कि अकवाल का क्या मामला है? उसको भी बताते हैं। नहीं, अकवाल का क्या मामला है कि आप उससे ज़मीन रजिस्ट्री कराए हैं, क्या मामला है वो? इससे पूर्व में अकबाल को उसको 4 लड़का है। उसका कोई आज तक न पालन पोषण, खाना पीना, जो बूढ़ा मतलब वृद्धावस्था में जो होता है माँ बाप को, किसी बेटा ने नहीं किया। 4 बेटा में कोई उसको खाने के लिए नहीं दिया, नहीं पूछा, न कोई उसका इलाज किया। वह लास्ट में वो अपनी बेटी के यहाँ चली गई, झूनी स्तंभरार में। मोहम्मद रफ़ीक आलम उसका दामाद है, वो अपनी बेटी के यहाँ रहने लगी। वो उसको आज से 8 महीना पहले उसको पैरालिसिस मार दिया। पैरालिसिस के पीरियड में भी वो कोई बेटा न देखने गया न उसको लाने गया। उसी बेटी ने इलाज कर में, कोई भी जिसको प्रॉपर्टी रहते हुए कोई बेटी दामाद कितना इलाज कर सकता था। उन्होंने हमारे पास 2 डिसमिल पूर्व में ज़मीन बेचा, जो हमने खरीदे वो पैसा लेकर के अपना इलाज करवा रहा था। उस ज़मीन 2 डिसमिल खरीदने से इन लोगों को आक्रोश था कि हमारे बाप का ज़मीन इन्होंने क्यों खरीदा। तो बाप की प्रॉपर्टी थी तो बाप बेचा, उसमें तो वो सोचा हाँ वो क्यों इन लोग खरीदा इस ज़मीन को। उसके बाद फिर जो ज़मीन में विवाद उसको भी खरीदने, उसका बाप कह रहा था कि आप हमारी ज़मीन को ले लीजिए। अच्छे हालत में उन्होंने हमारे समाज के 4 आदमी को बैठा के अपने सारे बेटे को बुलवाया, बोला कि हम जूनी में रहते हैं, हमारे मरने के बाद हमारी मिट्टी बनभाग में करना, ये हमारे ख़ानदान है यहाँ। लेकिन उसका 4 बेटा भाग गया, कोई लाने के लिए यहाँ तैयार नहीं हुए। उन्होंने सबके सामने पर हमें 7,000 रुपया दिया कि हाँ 7,000 रुपया दिया सबके सामने पर कि हमारे मरने के बाद हमारी लाश को जनाजा यहाँ लाना, इस पैसे से हमारा कफन दे देना। हमारे बेटे से किसी से कफन नहीं लाना है, न हमारे बेटे के घर पे ले जाना है। अब अपने दरवाजे पर यहाँ ला करके कफन दे करके हमको मिट्टी यहाँ कीजिएगा।
उस कर्म में जब मर गए तब तक इतना दिन से वो नहीं खोजा। 2 साल पहले की बात है। 2 साल तक उन्होंने नहीं खोजा कि हमारे बाप को क्यों यहाँ लाया जाएगा, हमारे दरवाज़ा पर क्यों नहीं जाएगा, कफन वो क्यों हम लोग बेटा है क्यों नहीं देगा, उसको नहीं खोजे। मरने के बाद वो लोग वहाँ गए कि हम लोग जनाजा ले जाएंगे। वो लोग बोला कि हम लोग को तो वसीयत किया गया सबके सामने पर, पूरे बनभाग में, पूरा जूनी सम्रार में, कि नहीं हमारा मिट्टी बनभाग में होगा और अली हसन के दरवाजे पर होगा। लेकिन यहाँ का मूवमेंट, इन लोगों का जब लड़ाई का मूवमेंट देखा, हम यहाँ लाने से भी इनकार कर दिए। हम नहीं लाएंगे और क्यों हम मार करें, क्यों लड़ाई मोल लें। इस लड़ाई के चलते अपने परहेज लेने के लिए उन लोगों से हमने उसको यहाँ लाने के लिए मना कर दिया। हम बोले ठीक है, वहीं हम पैसा देते। आपको लगता है कि वही आक्रोश आज तक चल रहा है। उन्होंने जो पैसा हमको दिया और 2 डिसमिल ज़मीन जो हमारे यहाँ बेच दिया, उस आक्रोश के चलते उन लोगों के दिमाग में कैसे इसको मारें, कैसे लड़ाई को उसको इन लोग को ख़त्म करें। वो आक्रोश आज तक वो प्लान बनाए हुआ है चारों भाई मिलकर। 4 भाई में 20 लाठी। चले 4 भाई में 4 से 15 से 20 पत्थर वाला जो मामला है, इतना पत्थर 1 साल पहले भी इसी मामला में एक लड़ाई हुई। और उन लोगों का पेशा है, उनकी औरतें इतनी बज्जात है, इतनी गंदी है जिसका कि हद नहीं है। और सारा मतलब वो लोग अगला साल भी इतना ईटा पत्थर बरसाया, सारा समाज देखा है। रोड पर सारी गाड़ी रुक गई, इतना पत्थर बरसाया। पुलिस भी आकर के उसको देखा, जांच किया। हमारे बेटे को सब पे कपड़ा लगा, जिसका कि वीडियो बना हुआ था, जिसका कि फ़ोटो केस में लगा हुआ था, लेकिन पुलिस उसमें जरा सा भी हस्तक्षेप नहीं किया। ये पुलिस की लापरवाही से दोबारा घटना हुई। अगर पुलिस उसमें थोड़ा सा भी हस्तक्षेप करता तो आज ये दोबारा घटना नहीं होती। पुलिस इसमें नहीं लिया, इसमें वो केस आज भी लंबित है। अभी जो है आपके द्वारा फर्द बयान दर्ज कराया गया है जिसमें कि आपके भतीजे को चोट लगी है, हाथ टूटा है। इस मामले में FIR हुई है और कितने लोगों को नामजद बनाया गया? हाँ, उसमें हम 5-6 आदमी को नामजद बनाए जो एक्चुअली में जो मार में यहाँ थे, जो ओरिजिनल में यहाँ नहीं थे, हम उसको नहीं दिए हैं। लेकिन मार में जितने, उसमें भी औरतों को ही छोड़ दिया गया। और 2 और थे, उनके जितने बच्चे लोग हैं पत्थर चलाने में माहिर है, पत्थर चलाते हैं सब, जिसका भी वीडियो हमारे पास है। वीडियो भी हम बनाए हुए हैं और हमारा समाज यहाँ भीड़ लगा हुआ, सारे लोग वीडियो बनाए हुए हैं। मारपीट होने के बाद भी कोई मामला नहीं आया? हमारा मामला आया कि कल शाम में हम लोग कोई घर में नहीं थे, वो बाहर से कुछ आदमी को मंगवाया, जो कि यहाँ के लोगों को हमने बैठा के दिखवाया। फ़ोन करके हमारे भाई तब तक आ चुके थे, हमारे न कोई बेटा घर में थे, न हम घर में थे, कोई घर में नहीं थे। क्या प्लान है उन लोगों का? प्लान है कि किसी तरह से इन लोगों को फिर मारो, मार करके किसी से एक भी लाश गिरा दो। मतलब आपराधिक टाइप के लोग भी? बिल्कुल, ये लोग अपराधिक टाइप के लोग हैं। मुहिम का मेन काम है कि ब्लॉक में दलाली करना, CO और कर्मचारी का दलाली करके लोगों को शोषण करना, गलत फर्जी मोटेशन करवाना, फर्जी कागज़ बनाना, फर्जी पंचनामा बनाना, ये सब फर्जी बना करके वो शोषण करते हैं लोगों को। और बना के और ये फर्जी बनाने के चलते में तो गलत का ज़माना है, गलत का साथ देने वाला ज़्यादा होता है। उसके साथ अपराधी तब के लोग हैं, वो कर बुला करके वो कह रहे थे, छत पर अपना चढ़ करके गाली गलौज कर रहे थे कि मारो आज ये लोगों को, आज किसी को एक ठो लाश जनाजा निकाल दो। तब तक हम लोग को फ़ोन हुआ, आए हम लोग घर। उसके बाद उसके कुछ परिवार को जब देखे यहाँ सब बैठा हुआ, जब हम लोग भी सब आके घर चले आए, तब तो वो हालत शांत हो गया। हमने थाना को भी पूरी फ़ोन किया गया कि ऐसे ऐसे अब आए। हम अपने मुखिया को, सरपंच को, सबको फ़ोन किया कि हमारे यहाँ ऐसे घटना होने जा रहे हैं। सरपंच साहब को सारा डिटेल, सरपंच पति सुरेंद्र चौधरी गणेशपुर, उसको भी फ़ोन करके बताया हमारे भाई ने। हमारे यहाँ से उसका सरपंच रज्जाक को, बनभाग चुनापुर। आपको लगता है कि अनहोनी घटना घट सकती है? कैसी बहुत अनहोनी घटना घट सकती है। प्रशासन से क्या मांग? और प्रशासन से मांगे हैं कि वो उसको जांच करके हम लोगों की सुरक्षा किया जाए, सुरक्षा मुहैया कराया जाए। क्योंकि किसी बहुत अनहोनी घटना, किसी की जानलेवा हो सकता है। हम लोग बाजार जाते आते हैं, कहीं किसी की जान जा सकती है। इसलिए वो अपराधी टाइप के लोग, वो लोग पूर्णिया में रहते हैं और उसमें 2 मिस्त्री है जो रात दिन दारू शराब पी के रहता है। और शराब पीने के बाद उनके दोस्त बहुत हैं, सिर्फ अपराधी टाइप के लोग हैं जो बराबर आते रहते हैं। वो कभी भी हम लोगों की जान ले सकते हैं। क्या परिचय? हमारा नाम मोहम्मद अली हसन, हाजी मोहम्मद अली हसन, और हमारा घर बनभाग। शनिवार को जो मार हुई थी उसमें आपका भी नाम आया है, सुनने में आया? मेरा नाम तो दिया गया है, लेकिन मेरे ससुर के यहाँ फंक्शन था, हमको दावत मिला था, हम दावत में आए थे और दावत के ही दौरान यहाँ ज़मीनी विवाद था कोई वो लोग का आपस में। तो हम बाहर निकले तो देख रहे हैं इधर ईटा पत्थर वो लोग चालू कर दिया है, जिसके दौरान हम बीमार थे। हम थोड़ा आगे गए तो हमरे पर भी ईटा फेंका, जो कि हम भागे तो ये गिर गए रोड पे। फिर हम वहाँ से वापस घर चले आए। तो
उसमें आपका नाम दिया है, इसमें कितनी सच्चाई है? तो ऐसे तो नाम देने के लिए वो लोग कुछ भी नाम दे सकता है, लेकिन वो नाम तो गलत है। आपको तो कोई लेना देना नहीं, ये लोग का हमको अपना हाँ, मामला ये लोग का अपना जमीनी विवाद है। तो ये लोग अपना सुलझाए, हाँ, नवाब को क्यों घसीटा जा रहा हाँ, है? तो हम लोग को तो ऐसे फंसाया जा रहा है। और क्या, ये लोग का अपना मैटर तो है। आपका नाम जो दिया है वो गलत है? हाँ, ये गलत है, सरासरी गलत है। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? ये तो गलत है। हम दावत में आए थे, हम दावत में ही शरीक हुए थे, प्रूफ भी था, यहाँ फंक्शन हो रहा था। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? तो ये मेरा नाम हटाया जाए और क्या। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद जफ़र इमाम हुआ, घर सदवेली हुआ। मामला है उस दिन सुनने में आप जमीन रजिस्ट्री करा रहे थे, रजिस्ट्रार लोग आए हुए थे तो उसमें मारपीट हो गया, क्या मामला है? वो ज़मीन जो है कि हम लोग को दादा का बंटवारा किया हुआ है कि आगे से जो है कि उसमें 8 डिसमिल ज़मीन है, जिसमें 4 डिसमिल हम लोग को दादा का है, 4 डिसमिल जो है कि इन लोग को दादा का है। कमाल भैया, जमाल भैया और उसके बाद मोइन भैया, उस सब का जो है कि पीछे से 4 डिसमिल उन लोग को है। 4 डिसमिल में हम लोग को, हमारा 4 बाप का अपना बाप 4 भाई है, श्रीमान है, लतीफ़ है, बोका है, श्रीमान है, जिसमें से कि अभी 2 फरीक उसमें बेच दिया है, श्रीमान और बोका का बेटा छित्तन। तो आप अपना जमीन बेच रहे थे, उसी में मार हो गया? हाँ, हम अपना ज़मीन बेच रहे थे, उसी रोज जो है क्यों बेच रहे थे जमीन? हमको पैसा का ज़रूरत है, इसलिए करके हम बेच रहे थे। तो बस ये लोग जो है, दूसरा पक्ष जो है ऊपर, यानी अपने मनमाना ढंग से मार कर लिया। अब कैसे किया वो बात हमको पता नहीं है, मनगढ़ंत है वो, मनगढ़ू है क्या? लेकिन वहाँ पे जो है कि जब पत्रकार आया तो वो ज़मीन दिखाया कि ज़मीन का मालिक कौन है, तो हम गए कि हम लोग को हिस्सा इधर से हम लोग बेचना चाहते हैं। तो आप जमीन बेचना चाह रहे हैं? हाँ। किसको देंगे? हम अलीसन डीलर हाजी साहब को दे देंगे। उसी को देना है? क्या नाम है? मोहम्मद शफी। घर का है? घर चक पड़ा। बेचे हैं? हाँ, क्यों बेचे? हमारा बाप दादा का ज़मीन है। अच्छा। और हमारा उसमें बांस भी है। आगे से है या पीछे से? नहीं, आगे से है, रोड साइड से है मेरा है। कब से है? ये 100 साल से ऊपर से मेरा बाप दादा का ज़मीन है। आपको आगे हिस्सा दिया गया? आगे हमारा हिस्सा दिया गया है, बाप दादा का ही दिया हुआ क्या हुआ। तो आप वही जमीन बेचे? वही हम ज़मीन बेचे हैं। किसके पास बेचे थे? डीलर अली हसन के पास बेचे। हमको सख्त पैसा की ज़रूरत था, हम बेचे। कोई आपत्ति है आपको? आपत्ति यही है कि उस ज़मीन पर मुहिम जो है बाधा डालता है। बाधा डाल रहा है? हाँ, बाधा डालता है कि जब मेरा भी हिस्सा है तो तुम पहले क्यों बेचा। बस यही कारण। हाँ, और उसके बाद फिर जो दूसरा मतलब मेरा जो चचेरा भाई है वो बेचने के लिए तैयार हुआ, तो जब इंक्वायरी आया तो उसमें जो है कि वो लोग गाली गलौज करने लगा, मारपीट करने लगा, बाधा डाल दिया। गलती उन्हीं की है? हाँ। इनका गलती नहीं। ईटा पत्थर पहले कौन चलाया? वो लोग चलाया। क्या नाम? मोइन। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद कासिम। घर कहाँ है? चौक। जो मारपीट हुआ था उसमें आपने आरोप लगाया था कि जो वहाँ नूर आलम है और अली हसन है, उन पर गंभीर आरोप लगाए थे, क्या सच्चाई है? सच्चाई तो 100% सत्प्रतित है कि शनिवार के 14 तारीख को साइगाव जो घटना हुई, उसमें रजिस्ट्रार के पास जो हम अपना पूछ रहे थे उससे, उसी क्रम में हम रजिस्ट्रार ऑफिस से 2-4 बात हुई कि किस ज़मीन का जांच में आए हैं। उसी समय अली हसन और नूर आलम और इसराइल, जिसका दामाद जो है उत्तर वाला इसराइल, और जफ़र उर्फ लालू दामाद तो सदली वाला, और उसका दोनों बेटा मारूफ हसन, मरगूब हसन, और सोहेल रजा उसका नाती, और उसका एक इसराइल का लड़का नाती उसका है, नाम उसका फरहान रजा। ये लोग सब मिलके हमको बहुत पुष्ट मारा, अंदर से मारा। उसके बाद हमको खींच के ले गया उधर। उसके बाद वो लोग ने पूरा ईटा पत्थर चाने लगा, जो कि ईटा पत्थर से हमारे ओर से बहुत से आदमी घायल हो गए, और हमको एक ईटा घुटना में लगा है, जो घुटना मेरा हड्डी लगता कि फ्रैक्चर कर गया है, और मेरा पेट में जो चोट लगा ईटा का, जो मेरा दर्द अभी तक नहीं छूट रहा है, इससे लगता है कि अंदर में कुछ जख्म है, और हम अभी भी परेशान हैं। भूमि से संबंधित विवाद था, जो भूमि को वो खरीद रहा था वो दूसरे पार्टी का था, तो उसमें आपने एलिगेशन क्यों किया था? नहीं, वो ज़मीन के बारे में हम खुद रजिस्ट्रार को बोले हैं कि रजिस्ट्रार बताया कि कासिम उर्फ डोमा बेच रहा है, तो हम उसको बोले हैं, वीडियो में मेरा अभी भी कैद है कि कासिम उर्फ डोमा जो बेच रहा है उस ज़मीन से मुझे लेना कुछ नहीं है। जो ज़मीन पहले आप रजिस्ट्री करवाए हैं वो महू अली का ज़मीन है, हम लोग का पुश्तैनी ज़मीन खाता 258 का, उसमें आप
अलग पार्टी से आगे पर्सन से लिखा लिए हैं, ये सरासर आप गलत किए। यही बात हम रजिस्ट्रार को बता रहे थे। मार कैसे हुआ? इसी मेडिसन जो सबसे पहले बोला क्या कि मारो मादरचोद को, उन्होंने क्या कहते हैं हमको मारना लगा। उसका बेटा दोनों था और दामाद सब मिलके हमको बुरी तरीक़े से मारा। वो जो ज़मीन बेच रहा है उनका स्टेटमेंट है कि वो मैं अपना ज़मीन खुद का बेच रहा था और आपका जो शेयर है वो अलग है। उनको पूर्वज ही 50 साल पूर्व ही उस तरह का भी बना हुआ है उनका बंटवारा, उस अकॉर्डिंग से वो बेच रहा था। या पहले भी जो खरीदा है नहीं, उसी अकॉर्डिंग जो पहले ख़रीदा है कोई बंटवारा ज़मीन का नहीं हुआ है। वो ज़मीन किसी के दखल कब्ज़ा में नहीं है। उस ज़मीन पर हमारे बड़े भाई कमालुद्दीन और जमालुद्दीन भाई जो मरहूम है इंतकाल कर गए, उन्हीं का घर का पानी भी गिरता, वही लोग अपना यूज़ करता, वही लोग अपना मतलब कि उसमें ये बांस वाला। हाँ, हम जस्ट पूरब साइड बांस भी तो वही लोगों का है जो नहीं, बांस उसमें सभी का लगा हुआ है। ऐसा नहीं किसी का अलग बांस ऐसा नहीं, उसमें सब का इजमाल बांस लगा हुआ। किसी के कब्जे में ज़मीन नहीं है, लेकिन हाँ उपयोग हमारे बड़े भाई और जमालुद्दीन मरहूम वो ही उपयोग उसको करते थे। उसमें पानी जाता था, उसी कचरा फेंकता था, वही लोग उपयोग करता था उस ज़मीन को। उसी ज़मीन को उन्होंने आगे पर्सन से लिखवा लिया, जो कि सबका हक बनता था। आगे पीछे जाने कोई रास्ता ही नहीं बचा दूसरे खेसरा में जाने में। जो है आप अभी जो करेंट में ज़मीन बिक रहा है उस पर बात नहीं कर रहे थे, पहले जो बिका है उस पर बात कर रहे थे। हाँ, हम पहले जो बिक गया उसकी बात कर रहे थे। हम तो बार बार वही बोल रहे हैं। उस दिन में बोले हम रजिस्ट्रार के सामने में था तो उसका कहीं भी आपने आवेदन दिया था लिखित में कि वो हम लोग का अधिकार में क्षेत्र में था या बिका है, ऐसा कहीं आपने लिखित आवेदन दिया है? नहीं, हमने लिखित आवेदन नहीं दिया, लेकिन हम लोगों का खतियान है। खतियान में हम लोगों का दादा का नाम से है, जिसमें कि 8 डिसमिल ज़मीन में उसमें 5 शेयर होगा। 4 शेयर हो गया सिरमान, रहमान, बौके और लतीफ़, फिर आधा। और यह हो गया कहते हैं कि महबूब अली का 1 शेयर हो गया, फिर बराबर इधर महबूब अली 3 लड़का। 2 डिसमिल जो ही शेयर बनता था उनको आगे से नहीं लिखवाना था। आगे जैसे लिखा लिया कि सारा रास्ता पीछे का बंद हो गया। अब बताइए हम लोग दूसरे खेसरा में 1000% कैसे? आप भी तो पीछे से किसी के देवंदर बाबू से लिखा लिया जब उसके कब्जे में थी ज़मीन। नहीं, वो जो बोल रहे गणेशपुर पंचायत की ज़मीन वो किसी के कब्जे में नहीं थी, वो हमारे बाप के कब्जे में शुरू से था। और हमारे बाप क्या कहते हैं कि उस ज़मीन को हमारे जमाल भाई और कमाल भाई को दिया था। वो उस ज़मीन पर खेती बाड़ी साग बैगन उग जाता था। उसी ज़मीन को लेकर बीच में क्या कहते हैं कोनो किसी ने कहा कि वो ज़मीन मेरा है, लेकिन उसका ज़मीन था ही नहीं, उसका दखल कब्जा था ही नहीं, तो वो जाता कैसे? तब क्या कहते हैं हम लोग देवेंद्र के लड़के से सुबोल चौधरी से हम लोग भी रजिस्ट्री करवा लिए। इसलिए उचितन बनता था। हम लोग का दखल कब्जा का ज़मीन था हमारे बाप का, हम भाई मेरा करता था, तो इन्होंने किया केवला करवा लिया उससे। लेकिन ये तो वो लोग कह रहे हैं कि बकाई का ज़मीन था, उसी के बेटे लोगों के हिस्से में था ये ज़मीन। नहीं, ये बकाई ज़मीन नहीं है, कोई पुराना बंटवारा नंबर नहीं है, कोई याददाश्त खान की बंटवारा भी नहीं है। ये इजमाल ज़मीन था, किसी का बंटवारा भी नहीं था। अगर उसको लिखाना ही होता तो रोड से पूरब तक जो भी खेसरा था लंबा लंबी उसको लिखवाना था, ताकि जो ही 5 फीट चौड़ा होता सबका होता उस ढंग से उसको लिखवाना था। उन्होंने जो भी लिखवाया वो गलत लिखवाया, ये कानून का खिलाफ लिखवाया उन्होंने। आंगनबाड़ी का क्या मामला है? हाँ, आंगनबाड़ी की जब बात कर रहे हैं, आंगनबाड़ी मेरे ज़मीन बना ही नहीं है। कहाँ बनाया आंगनबाड़ी वो विभाग अपना खोजे, विभाग जाने। आंगनबाड़ी मेरे ज़मीन बना ही नहीं है। कौन सा खाता खसरा बना है वो जाने। वो हमारी ज़मीन है और हम अपना गोदाम घर बनाए हुए हैं। नहीं, आपका साइड है नहीं, मेरी साइन आप दिए हैं। एनओसी उसमें ये होगा कि पोषक क्षेत्र के अंदर बनाया जाए। ये भी नहीं है कि उसी खाता खसरा में। अगर ये साबित हो जाएगा कि उसी खाता खसरा है मेरे वाले ज़मीन का, तब हम दोषी हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वो कहाँ बनाया है वो पता नहीं, पैसे गबन किया सरकार, जो भी बनवाया वो जाने। हमारे ज़मीन पर आंगनबाड़ी बनाई नहीं है, वो मेरी संपत्ति है, मेरा निजी निवास के अंदर है और वो हमारा ज़मीन है और क्या कहते हैं मेरा वो गोदाम घर है। आपके पिताजी का क्या मामला है? मेरे पिताजी का क्या मामला? उनका आरोप है कि वो पंच के सामने में वसीयत किया था, 7,000 रुपया हमें दिया था उनका दाह संस्कार के लिए। अगर उन्होंने ये बात बोला तो 100% वो गलत बोला, इसलिए कि तबारक हुसैन जो है उनके सामने में मेरे बाप ने वसीयत किया था। क्या कहते हैं झुन्नी में मेरी बहन भी थी, मेरी क्या कहते हैं जीजाजी भी थे। उन्होंने कहा था कि भाई अगर हम इंतकाल करेंगे तो सुनते ही आप क्या कहते हैं मेरे यहाँ आइएगा और हमको लिया के अपने बेटे के पास लिया के पहुँचा दीजिएगा, वहीं से मेरा मिट्टी मिट्टी होगा। तो इंतकाल होने के बाद हम खबर दिए तबारक हुसैन को, उन्होंने गए, लेकिन वहाँ पर सहमत बनी हुई थी कि हम
उनके बेटे आएंगे, उनका मैयत हम दे देंगे, ले जाएंगे वहाँ से अपना कफन दफन करेंगे। लेकिन इसी बीच हम लोग आने में 2-4 मिनट लेट हुआ, इफ्तार के बाद गए और अली हसन नूर हसन वहाँ जाके कहा कि हाथ जोड़ के कहते हैं कि मैयत को क्या कहते हैं बनभाग नहीं भेजिएगा और हम वो चारों भाई से ये नहीं करेंगे, इनको दफन कफन क्या कहते झुन्नी भी कर दिएगा। इसलिए उसी कहने के मुताबिक उन्होंने रट रख लिया, जो कि हमारे यहाँ दफन कफन नहीं हो पाया। आरोप तो ये है कि वसीयत था जिनको लेकर हमने सब उसका पूर्ण किया, अमली जामा पहनाया, उसी का द्वेष में आकर हमारे साथ इस तरह का नहीं, ऐसा कोई वसीयत उसके साथ वसीयत नहीं था। इसलिए वसीयत होता है किसी के समक्ष होता है, किसी के सामने होता है, ना मेरे समक्ष है। इसलिए उनका हम औलाद थे, हमारा और भाई था, किसी के सामने किसी समक्ष उसका वसीयत नहीं हुआ था, समझे। अगर मेरे सामने वसीयत होता तो हम जानते हैं, इसलिए मेरे सामने कोई वसीयत नहीं है। और वो जो वसीयत था तारक हुसैन के सामने, उस वसीयत के मुताबिक हम गए थे उसको लाने के लिए, लेकिन इन दोनों भाई के चलते मेरे स्वर्गीय पिताजी को आने के नहीं दिया। यही लोग का बिल्कुल चाल है, सारा खेल इन्होंने किया और शुरू से ही इन दोनों भाई ने मेरे पिता को दिमाग को ख़राब करते रहा और पहले भी मेरे पिता को बहला फुसला कर और दिमाग में कुछ गलत बात डालकर और उन्होंने खाता 257 में 2 डिसमिल 66 वर्ग की ज़मीन उन्होंने बनभाग मौजा में रोड साइड से भी वो भी लिखवा लिया। इनका मनसा हर वक्त यही है कि ज़मीन को कहीं कहीं खरीद बिक्री करो और बरोबरी करके उसको बेचो, और इनका मनसा यही है कि किसी का ज़मीन पर धावा बोलना। आज से 2 महीना कबल भी क्या कहते हैं कि अब्दुल सत्तार गफ्फार का ज़मीन पर जबरन, यही नूर आलम और क्या कहते हैं कि अली हसन, इन्होंने एलिगेशन लगाया अली हसन का बेटा भी कि ये ज़मीन जो है ज़मींदार का है, ये ज़मीन इनका नहीं है। उन पर भी धावा डालने की कोशिश की, लेकिन उसमें जाकर वो नाकामयाब हो गया। उनका भी सनहा पिटीशन दिया गया था, केस हुआ कि नहीं पता नहीं, लेकिन उनके जांच के लिए रंजीत बाबू खुद स्वयं आए थे और जांच करके वो गए थे, जिसमें दोषी नूर आलम को ठहराया कि आप इस ज़मीन में मत पड़िए, जब आपका भाई के बगल में ज़मीन है, उनका कहना है कि उनका ज़मीन वो है, मेरा ज़मीन ये है, मेरे ज़मीन उसमें नहीं है, तो आप दखल अंदाज की क्यों करते हैं। उनका दामाद का आरोप है कि हम तो रिश्तेदार हैं, फंक्शन में आए थे, हमने मारपीट नहीं किया। नहीं, बात यह है, देखिए सबसे पहली बात, अगर उन्होंने ज़मीन कासिमपुर डोमा से खरीदा था, मुझे उस ज़मीन से कोई मतलब नहीं था। अगर उनको ज़मीन का जांच करवाना ही था तो और किसी दिन करवा लेता। उस दिन जांच इसलिए करवाया कि हम हैं, मेरे दामाद है, इसराइल है, लालू दामाद सदली वाला है, मेरा सारा सबक समझी है, और लगभग 30, 35, 40 उसका जुन्नी से, इस्लामपुर से, जहाँ से सबको बुलाया था वो। और उसी दिन जांच इसलिए रखा था कि किसी तरह का भी बात होगा उस ज़मीन पर तो हम उस पर क्या कहते हैं कि मारपीट करेंगे और उसका क्या कहते हैं कि प्रहार करेंगे और उनको जान से मारने का साजिश भी लगा था। हम खास करके मेरे ऊपर वो लगा हुआ शुरू से कि उनका हत्या करेंगे। उनके तरफ से जो इस्तिखार का हाथ टूटा है, उनका कहना है कि हम लोग को बात कर रहे थे, अफसर आया था, इसी क्रम में मोइन आया, हुलझोल किया, मतलब क्वेश्चन आंसर में पहुँच हुआ और उसके बाद मारपीट में मेरा भतीजा का हाथ तोड़ा है। इसमें क्या है? देखिए, अगर स्टार ऑफिस से कोई स्टाफ जो आया था वो मेरे भाई के गेट के सामने हमसे बातचीत हो रही थी, उनके दरवाजे पर नहीं हो रहा था, और ना मेरे बड़े भाई के दरवाजे पर हो रहा था। वो बाद में उन लोगों ने सारा आदमी को जब बुला लिया पूर्णिया से, और सर्व सम्मिति था ही उसका 35-40 आदमी वो लोग था, वो लोग जो अपने आप को ज़्यादा लाठी चलाया, उसी क्रम में उनका क्या था कि चचेरे भाई का लाठी खुद उसके कपार पे और उसके हाथ पे लगा है। हमारे तरफ से कोई लाठी कोई मतलब कि नहीं लगा, न छर लगा, न रट लगा उसको। उन्होंने खुद घायल किया और इल्ज़ाम दूसरे पर लगा रहा है। चप्पू के मामले में कहा गया कि आप अपने घर से लेके गए थे, हम लोग नहीं फेंके। हम खुद चश्मदीद गवाह हैं, हम खुद चश्मदीद गवाह हैं। और क्या कहते हैं, हम कमालुद्दीन भाई है आपका चश्मदीद नहीं, आज ठीक में हम गवाह नहीं है। और हमारे भाई के दरवाज़ा पर जो ईटा बरसा रहे थे ऊपर से, छत पर से उन्होंने तो क्या कहते हैं कि हम खुद देखें कि अली हसन जो है वहाँ से वो छुरा फेंका, जो कि हमारा बेटा को बाल बचते हुए उन्होंने हाथ से रोका, जो कि हाथ उसका क्या कहते हैं यहाँ पर उसका घायल हो गया है। और एक बात और बता रहे थे, क्या बता रहे थे, वो जो ईटा जो देख रहे हैं कि ईटा जमा किया था रोड पर, वो ईटा रोड पे जमा पहले से नहीं था, ना हम लोग वो ईटा फेंके हुए हैं। वो देखिए कैमरा में गौर से कि वो जो पंडाल बनी हुई है, पंडाल की तरफ से ईटा वो इकट्ठा कर रहा रोड पर, प्रशासन को दिखाने के लिए कि वो ईटा से उन्होंने मार किया है। पहले भी 1 साल पूर्व भी आप लोगों में विवाद हुआ है जिसका केस लंबित है। हाँ, उस बार भी जब हमारे बड़े भाई से मारपीट हुई थी
किसी भी कारण बकरी मैदान कुछ भी बकरी चलते, जो मेरी बकरी को भी हत्या किया था उन्होंने खेत में, और क्या कहते हैं कि उसका कारण मारपीट भी, उस समय भी वो ईटा पत्थर जो चलाया उसका भी वीडियो अभी भी उसका हम लोग के पास उसका है। उसी ढंग से, जिस ढंग से छत पे चलाया उसी ढंग से उस बार भी लाठी छोटा चलाया था, और उन्होंने दूसरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, इसलिए वो बचने के लिए इल्ज़ाम लगा रहा है। ये नूर आलम जो है ना, ये नूर आलम जो है ना, ये शुरू से मेरे पीछे है, मेरे साजिश है हत्या करना, और उन्होंने धमकी भी दिया है कि जिस तरह से बनभाग का निहाल का मर्डर हुआ है ज़मीन मामला में, उसी तरह से तुम लोगों का हत्या करेंगे। खास करके मोइन का नाम आया है, ये कागज़ में थोड़ा सा जानकारी है ज़मीन का, इनका तो हत्या करना बिल्कुल अनिवार्य है। और नूर आलम जो है विधानसभा 2004 में वो गोली कांड किया था, एहतसाम पर गोली मारा था, केस नंबर 65 2004, उसमें वो सजा याफ्ता है। हाँ, और वो खुद अलिएशन भी उसमें था, लेकिन उसमें सजा याफ्ता नूर आलम है। और क्या कहते हैं, वो खुद गुंडा है, वो खुद आतंक बदमाश है, और वो दूसरे को कहता कि वो लोग क्या कहते हैं कि बदमाश है, ये वो है, और वो लोग खुद गोली चलाने का हरदम तैयार रहता, हरदम धमकी देता कि हम उसे जान मार देंगे, गोली चलाएंगे, फलना करेंगे, वो करेंगे, वो हरदम मर्डर करने के इच्छुक है। खास करके मेरे ऊपर नूर आलम लगा हुआ कि इनको हत्या करेंगे। 14 तारीख को हमने के नगर थाना में क्या था अपना पिटीशन दिए हुए हैं, और कार्रवाई करने के लिए ये घटना की। कल कुछ लोगों को बाहर से सुनने में आप लाए थे वहाँ और मारपीट करने के लिए? हम तो यहाँ पे थे, लेकिन हमने पता जब किए, जब मेरे माननीय सरपंच पति सुरेंद्र चौधरी ने हमको शाम में फ़ोन किया, हमने किसी मजबूरों से बात की है, तो उन्होंने मुझसे जब पूछा, हम बोले कि मेरा बड़ा बेटा मेरे पास अभी है, छोटा बेटा भी मेरे कहते यहीं पर है, चाय दुकान भेजा यहीं पर है, और चचेरा भाई क्या कहता कि भतीजा वो भी यहीं पर है, और मैं कहता कि खास जो बड़ा लगा कि बेटा वो भी मेरे ही पास है। वहाँ कोई तरह की बात ऐसा नहीं। अगर ये सत्य प्रतीत होता है तो इसके लिए हमको सरपंच साहब, मुखिया पति सरपंच साहब या माननीय पूर्व मुखिया जी जो कहिएगा, हम उसका दोषी, जो भी हमको करा कीजिएगा हम आपको मानेंगे हम। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो गलत है। और अभी हमारे भाभी आई है, उससे भी स्टेटमेंट आप ले लीजिए। पता चला कि उन लोगों ने ही 3 गाड़ी इस्लामपुर और चिथरिया पीर से आदमी लाया था। एक गाड़ी नूर आलम के यहाँ रात भर रहा है, 2 टेम्पू गाड़ी क्या था लड़का सब वो आलिशान डीलर रखा है, जो कि सुबह गया। हमारी भाभी अभी यहाँ प्रेजेंट है, इससे आप क्या कहते हैं कि स्टेटमेंट ले सकते हैं। यहाँ पर ही मेरा नाम मोहम्मद मैनुद्दीन, पिता हाजी स्वर्गीय मोहम्मद इकबाल हुसैन, मेरा चकपुरा घर है, 5 नंबर वार्ड, पंचायत गणेशपुर।